या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीए पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं हर चीज के लिए, इफ इट गोज दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज सामने आती है तो आप किसी चीज का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीजें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते। ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूं, हर चीज तो सामने है, क्या बोलूं मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा एक ये चीज भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को सब नजर आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस आपको बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहां पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं या सिंपथी लेने यहाँ पे आई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स।
बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और जो चीजों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूंगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को उससे दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मुकाफाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी, और मैं देखूंगी। बाकी मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज के साथ, और इसको समअप करूंगी और खत्म करूंगी इस बात को, कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज को अब मजीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए, और दोनों फैमिलीज दरमियान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट करें, और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमिलेट ना किया जाए। मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आके जो है वो चीजें मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं किसी का जो है वो खराब करना चाहती इमेज। पर यही है कि आइंदा बस बस कर दें अब इस चीज को, प्लीज बस कर दें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी का नसीब बहुत 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 अच्छा करे, और उसको अपने घर में रहना बसना नसीब करे, और हासिदीनों से बचाए। थैंक यू। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, डे वन से रेडी हूँ। लेकिन क्या चीज उनको इस चीज से रोक रही है, या कौन लोग हैं जो इस चीज से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। परफ्यूम चोर मैं कह रही हूँ, वो भी अपनी सासू माँ को, जिनको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। माफी मांग लो। माफी किस चीज की मांगू? किस चीज की माफी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ पहले, फोन भी मांग चुका है।
नहीं नहीं, ये सरासर इल्जाम है। मैंने कभी अलग रहने का नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ। हम लोगों के साथ हम रहते हैं, एवरीवन नोज। अलग रहने का ना तो मुझे शौक है, ना मैं रह सकती हूँ। यस, के वन सो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, एक चीज मैं वाजे कर दूं, प्लीज इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूं। ठीक है, प्लीज बस खत्म कर दें इन चीजों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहां से कोई चीज ना आए जो कि दोबारा मेरे करेक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज करूंगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार। बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज निकाली थी, वो ऑडियोज मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो है, और वो पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फोन यूज करना नहीं आता है।